नाज़रीन, कभी कभी एक मामूली सा वाकया ऐसा रुख इख्तियार कर लेता है कि पूरा शहर सोग में डूब जाता है। एक शख्स एक खातून मरीजा के साथ आया और खवातीन की जगह पर बैठकर शोर मचाने लगा कि उसकी मरीजा को पहले चेक किया जाए। डॉक्टर महविश कमरे से बाहर आई, नहायत तहम्मुल से उसे समझाया कि मर्दों के हिस्से में जाकर अपनी बारी का इंतजार करे। बात मामूल पर थी, लेकिन इस शख्स ने हंगामा शुरू कर दिया। अस्पताल में मौजूद पुलिस एहलकारों ने मुदाखलत की और उसे पकड़ लिया। इसे दोबारा डॉक्टर के पास ले जाया गया और कहा गया कि क्या कोई कार्रवाई अमल में लानी है। तो डॉक्टर महविश ने कहा कि इसे छोड़ दें, मेरी इससे कोई जाती अदावत और दुश्मनी नहीं। डॉक्टर महविश ड्यूटी खत्म करके घर की तरफ रवाना हुई। वो ज्यादा दूर नहीं रहती, उनकी रहाइश हॉस्पिटल के करीब ही थी, इसीलिए वो पैदल जा रही। रास्ते में वही शख्स पहले से मुसल्लाह उन पर हमला करने के लिए तैयार बैठा और जैसे ही वो उसके करीब से गुजरी तो उसने फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गई। नाज़रीन, कभी कभी एक मामूली सा वाकया ऐसा रुख इख्तियार कर लेता है कि पूरा शहर सोग में डूब जाता है। कोहाट में भी एक ऐसा ही वाकया पेश है। कोहाट के केडीए टीचिंग अस्पताल में लेडी डॉक्टर महविश हमायूं अपने सेकंड शिफ्ट में मरीज देख रही। खवातीन मरीजों का रश लगा हुआ था, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे। इसी दौरान एक शख्स एक खातून मरीजा के साथ आया और खवातीन की जगह पर बैठकर शोर मचाने लगा कि उसकी मरीजा को पहले चेक किया जाए। डॉक्टर महविश कमरे से बाहर आई, नहायत तहम्मुल से उसे समझाया कि मर्दों के हिस्से में जाकर अपनी बारी का इंतजार करे। बात मामूल पर थी, लेकिन इस शख्स ने हंगामा शुरू कर दिया। अस्पताल में मौजूद पुलिस एहलकारों ने मुदाखलत की और उसे पकड़ लिया। इसे दोबारा डॉक्टर के पास ले जाया गया और कहा गया कि क्या कोई कार्रवाई अमल में लानी है। तो डॉक्टर महविश ने कहा कि इसे छोड़ दें, मेरी इससे कोई जाती अदावत और दुश्मनी नहीं। पुलिस ने उसे छोड़ दिया। शायद यही वो लम्हा था नाज़रीन जिसने आने वाले सानहे की बुनियाद रख दी। डॉक्टर महविश ड्यूटी खत्म करके घर की तरफ रवाना हुई। वो ज्यादा दूर नहीं रहती थी, उनकी रहाइश हॉस्पिटल के करीब ही थी, इसीलिए वो पैदल जा रही। रास्ते में वही शख्स पहले से मुसल्लाह उन पर हमला करने के लिए तैयार बैठा और जैसे ही वो उसके करीब से गुजरी तो उसने फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गया। नाज़रीन, डॉक्टर को शदीद जख्मी हालत में उसी अस्पताल में ले जाया गया जहां वो ड्यूटी कर रही, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ चुकी थी और एक डॉक्टर जो दूसरों की जान बचाने निकली थी खुद अपनी जान की बाजी हार गई। अगले दिन शहर के अस्पतालों में हड़ताल का ऐलान हुआ और हड़ताल डॉक्टर्स सड़कों पर निकल आए। सवाल उठा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा? क्या ये पहला वाकया था? बिल्कुल नहीं, ये एक तसलसल का हिस्सा है। पाकिस्तान में सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद पर तशद्दुद के वाकयात आए रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। बेशतर वाकयात में मरीजों की तीमारदार मुलव्विस होते हैं और कुछ बुरी खबर सुनकर गुस्सा या फिर भड़क उठते हैं। कभी इंतजामी कोताही पर हजूम को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है और कभी कभार मामूली तल्ख कलामी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं। नाज़रीन, 2019 की बात करें तो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर वकला के एक हजूम ने हमला किया जिसमें अमलाक को नुकसान पहुंचा और कीमती जाने भी जाया। इसी तरह का एक वाकया कराची में टारगेट किलिंग के दौर में रूनमा हुआ जहां पर दर्जनों डॉक्टर्स को कत्ल किया गया और कुछ को अगवा भी किया गया। और ये अदादोशुमार जाहिर करते हैं कि मसला वक्ती नहीं बल्कि इंतहाई गहरा है। माहिरीन ये भी कहते हैं कि मसला सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं बल्कि एतमाद के फुकदान का भी। जब आवाम को निजाम पर एतमाद नहीं रहता तो गुस्सा जल्द तशद्दुद में बदल जाया करता। डॉक्टर अक्सर दबाव में हुआ करते हैं नाज़रीन। उसकी वजह बेशुमार हैं, जैसे कि वसाइल इंतहाई कम होते हैं, मरीज बहुत ज्यादा होते हैं और जब किसी की जान ना बच सके तो उसके जो रिश्तेदार अजीजों अकारब होते हैं वो सारा का सारा गुस्सा डॉक्टर पर निकालते हैं। दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी और सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात सूरत हाल को मजीद गंभीर और खराब कर देते। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि किसी भी सूरत में तशद्दुद का जवाज बन सकता है? बिल्कुल नहीं नाज़रीन। क्या इख्तलाफ या फिर गुस्सा
گولی چلانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. قانون یہاں پر موجود ہے. یہ ریاست بغیر قانون کے نہیں چل رہی, لیکن اس قانون پر عمل درآمد جو ہے وہ کمزور دکھائی دیتا ہے, جس کا فائدہ اکثر یہ لوگ لے جایا کرتے ہیں. ابتدائی جھگڑے پر ہی سخت کارروائی اگر کر دی جائے تو معاملات آگے شاید نہ بڑھے. اگر حملہ آور کو فوری قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑتا تو شاید یہ والا واقعہ یا یہ سانحہ جو اس ڈاکٹر خاتون کے ساتھ پیش آیا وہ بھی پیش نہ آتا. اور ڈاکٹر مہوش کا قتل صرف ایک فرد کا نقصان نہیں ناظرین, بلکہ پورے معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ. آج ہزاروں نوجوان ڈاکٹر بیرون ملک جانے کا سوچ رہے کیونکہ یہاں انہیں اپنی جان کا تحفظ محسوس ہی نہیں ہوتا. اگر یہی صورتحال رہی تو کل ہمارے اسپتالوں میں ڈاکٹرز جو پہلے ہی کم ہیں مزید کم ہو جائیں گے اور خوف زیادہ جگہ لے جائے گا اور مزید بڑھ جائے گا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص صدمے میں ہوتا ہے تو اسے ہمدردی اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کہ کسی قسم کے اشتعال کی. اگر ہم بحیثیت قوم برداشت, قانون کی پاسداری اور انسانیت کو ترجیح نہ دیں تو ایسے سانحات بار بار ہوتے رہے. ہمیں ایسے معاملات سے اور ایسے سانحات سے سیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر یہی تسلسل برقرار رہا تو اس میں تباہی ہمارا مقدر بن جائے گا. اور ناظرین, یہ کہانی ایک شہر کی نہیں بلکہ پورے نظام کی عکاسی کرتی ہے. فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ ہم کیسا معاشرہ چاہتے ہیں. ایک ایسا معاشرہ جہاں ڈاکٹر خوف میں کام کریں, یا پھر ایک ایسا معاشرہ جہاں سفید کوٹ احترام اور تحفظ کی علامت ہو. ڈاکٹر مہوش واپس تو نہیں آ سکتی, لیکن اگر ہم نے اس واقعے سے سبق نہ سیکھا تو شاید کل کوئی اور ڈاکٹر مہوش اپنی زندگی کی بازی ہار جائے گی اور اس کی جان ان کے غصے کی نظر ہو جائے.